दोस्तों हर पल जियो का कैलेंडर ड्रामा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब डॉक्टर एहसान साहब को बताते हैं कि सुंबुल कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकती, तो एहसान साहब ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और बहुत रोते हैं। जाकर दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन तुम दुआ करो, शायद तुम्हारी दुआ से मेरी बेटी ठीक हो जाए। वहाँ सफिया बेगम भी एहसान साहब को ताना देती है कि बेटी पैदा कर दी और मेरा बेटा तो घनचक्कर बना हुआ है तुम लोगों के चक्कर में। उधर जूही के भी बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं, क्योंकि कलीम उसको किसी और लड़के के साथ बाइक पे घूमता हुआ देख लेता है और वो उससे सवाल जवाब करता है, जिस पर जूही उसको कहती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। लेकिन कलीम ये सब बर्दाश्त करता है, वो इसलिए क्योंकि उसको पैसे चाहिए होते हैं। जैसे ही उसको पैसे मिल जाएंगे वो जूही को डिवोर्स सुंबुल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो घर आकर दुर्योधन से माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, उसके बावजूद भी तुमने मेरे लिए दुआ करी। तुमने जरा भी ये नहीं सोचा कि मैं वही औरत हूँ जिसने तुम्हारे बच्चे को मरवाया था। दुर्योधन कहती है कि मैंने अपने सारे फैसले अल्लाह पे छोड़े हैं, क्योंकि अल्लाह बहुत बेनियाज है। वो कभी भी अपने बंदों के हाथ खाली नहीं छोड़ता। जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं हम तो अल्लाह ताला दुआ पूरी कर देते हैं। वहाँ पर शफक की माँ और शफक मिलकर जूही की सच्चाई कलीम को बताती हैं और कहती हैं कि इस तरह उसने मेरी बेटी का घर तबाह कर दिया। तुम भी जरा उससे बच के रहो, क्योंकि तुम मुझे अपने से लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें जूही के बारे में सब हकीकत बता रही हूँ। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या ये सब कुछ जानने के बाद भी कलीम जूही से रिश्ता रखेगा? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।